Hello everyone, me Vikas Kumar. Welcome to my channel. Now I am going to start the first chapter of the class 11, that is sets. Set. First of all, what do you mean by set? Set होता क्या है? Set एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है किसी एलिमेंट का. क्या है सेट? Set is a well defined collection of element. सबसे पहले सेट क्या है? सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है किसी भी एलिमेंट का. तो वेल डिफाइंड कलेक्शन का यहाँ मतलब है कि वैसा कलेक्शन, वैसा एलिमेंट जो पर्सन टू पर्सन वैरी नहीं होना चाहिए. क्या नहीं होना चाहिए? वैसा कलेक्शन क्या होना नहीं चाहिए? कलेक्शन शुड नॉट वैरी पर्सन टू पर्सन. अभी आपको यहाँ नहीं समझ में आएगा. मैं जब अच्छा से मतलब जब मैं इसे क्लियर करने के लिए कुछ एग्जांपल चाहिए तो सबसे पहले मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूँ. आप बताइएगा कि इसमें आप बताइएगा नहीं, हम बताते पहले कि एग्जांपल क्या. मान लो दो स्टूडेंट हैं किसी क्लास में, एक सोनू एक विकास. सोनू से मैंने पूछा कि टॉप 3 एक्टर्स का नाम बताइए. तो सोनू बोला शाहरुख खान, फिर सलमान खान, फिर बोला अमिताभ बच्चन. और जब विकास बोला, विकास क्या बोला? रणवीर कपूर, और कोई भी मान लीजिए बी सी. तो सोनू क्या बोला कि जब मैंने पूछा टॉप 3 एक्टर्स का नाम बता, तो सोनू बोला SRK, शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन. वही जब मैंने विकास से पूछा तो क्या बोलता है? रणवीर कपूर, और फिर एक्टर बी, एक्टर सी. ये जो मेरा एलिमेंट है दोनों का, यही जो है वो वैरी नहीं होना चाहिए. तो ये मेरा एक सेट नहीं है. सेट कब होगा? जब ये एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से हमेशा एलिमेंट जो वैरी होगा नहीं. मान लीजिए हमने किसी व्यक्ति से पूछा, सोनू से ही पूछा कि टेल मी इवन नंबर लेस देन 10. तो सोनू बताएगा कि इवन नंबर लेस देन 10. तो इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर सबसे पहले जान लीजिए इवन नंबर क्या होता है. इवन नंबर the natural number which is divisible. क्या होता है? divisible by 2 is called even number. तो 10 से नीचे इवन नंबर कौन कौन सा होगा? 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा. और 10 से नीचे बोला, 10 तक नहीं बोला, 10 से नीचे. तो क्या हो जाएगा इवन नंबर? 2, 4, 6, 8. पर जब ये मैंने सोनू से पूछा तब भी यही आंसर आया, और जब मैंने विकास से पूछा तो भी यही आंसर आया. तो मतलब ये मेरा एक सेट हो जाएगा कि ये जो इवन नंबर है वो पर्सन टू पर्सन वैरी नहीं कर रहा है. जबकि मैंने जब टॉप 3 एक्टर से पूछा तो फिर ये तो पर्सन टू पर्सन वैरी कर रहा है, पर ये कभी नहीं वैरी करेगा. और मान लीजिए कभी कोई गलत बोल दिया तो वैरी तो करेगा ही, वो तो सही रहना चाहिए ना. तो यहाँ पे इवन नंबर, जैसे इवन नंबर दिए, ये पर्सन टू पर्सन वैरी नहीं कर रहा है, इसलिए ये एक सेट हुआ. समझा? तो कुछ और एग्जांपल देते हैं. वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट. ये एग्जांपल नंबर तो मान लीजिए ये वोवेल्स जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ये सेट नाम देते हैं, ये सेट ए है. ठीक है, तो इसके सेट ए है. तो कभी भी सेट लिखें कि सेट ए में जो अल्फ़ाबेट है वोवेल्स जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, वो कौन कौन सा है? ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है. ठीक है,
ए ई आई ओ यू, ये तो आप भी जानते हैं वोवेल्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वोवेल्स कौन कौन सा है, ए ई आई यू ओ यू। तो ये जो मेरा सेट ए है वो सेट ए का ये सब एलिमेंट्स कहलाता है। क्या कहलाता है? ये सब एलिमेंट्स कहलाता है। और सेट का लिखने का तरीका, जब आप ये सेट ए का एलिमेंट्स लिख लें उसके बाद दोनों तरफ से मिडिल ब्रैकेट से क्लोज कर दें, कर्ली ब्रैकेट, समझे? कर्ली ब्रैकेट से क्लोज करें सेट लिखने का तरीका। मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल, सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। तो इसका सॉल्यूशन क्या क्या निकलेगा, क्या क्या निकलेगा? x बराबर √4, तो x बराबर ±2, ठीक है। तो सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर का सेट निकालना, तो मान लीजिए हम सेट का नाम दिए c, तो c का सेट का पहले एलिमेंट लिखा जाता है, तो एलिमेंट इसमें क्या है? -2 + 2, तो एलिमेंट लिखे -2 + 2। अब क्या करते हैं, ये एलिमेंट को क्लोज करना रहता है कर्ली ब्रैकेट से, तो पहले कर्ली ब्रैकेट से क्लोज करेंगे, तो ये मेरा हो गया एक सेट, सेट तैयार हो गया। ये जो दे सेट है, अगर मैं सोनू से भी अगर पूछूंगा कि इसका आंसर क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, तो वो भी बोलेगा -2 और 2, और ये भी विकास भी बोलेगा -2 2। ये पर्सन टू पर्सन वैरी नहीं कर रहा है, इसीलिए ये मेरा सेट हो गया। सेट क्या होता है? सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। सेट क्या है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है किसी भी एलिमेंट का जो पर्सन टू पर्सन वैरी नहीं करता। वेल डिफाइंड कलेक्शन मतलब जो पर्सन टू पर्सन वैरी नहीं करेगा, उसी को बोलते हैं सेट। सिंपल सा समझने का तरीका, जो पर्सन टू पर्सन वैरी नहीं करेगा उसी को बोलते हैं हम सेट। अब देखिए, अब तो हम बता दिए सेट क्या होता है, अब कैसे लिखा जाता है, रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, मतलब सेट किस किस फॉर्म में लिखा जाता है। तो सबसे पहले हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट। Set is represented in two form। सेट को हम दो फॉर्म में लिख सकते हैं। सबसे पहला सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरा रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म जिसको हम लोग बोलते हैं टैब्यूलर फॉर्म। क्या बोलते हैं? टैब्यूलर फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। टैब्यूलर फॉर्म क्यों बोलते हैं? टेब्यूलर से समझ लिए, टेबल वाइज। टेबल में क्या होता है? एक क्रमबद्ध, मतलब क्रमबद्ध करने का सेंस है एक के बाद एक, तो वही वेल डिफाइंड यहाँ यूज़ होता है वर्ड। वेल डिफाइंड का मतलब है टैब्यूलर फॉर्म। समझने के लिए, आप याद करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय सेट बिल्डर फॉर्म? ये जो मेरा है वो रोस्टर फॉर्म है या फिर टेबुलर फॉर्म है, और इसी को, और ये जो मेरा है वो सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है। तो सेट को कितना तरह से लिखा सकते हैं? दो तरह का, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। पर ये तो मैंने इंग्लिश लैंग्वेज में लिख दिया, पर इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखने का अलग है सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब वो जो क्वेश्चन जिस तरह का था उसका अलग ही, मतलब उसको लिखने का तरीका अलग है। तो सबसे पहले सेट बिल्डर फॉर्म सीखते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म होता क्या है। सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म होता क्या है? सबसे पहले देखिए, मान लीजिए मैं कोई सेट ए लेता हूँ। सेट ए है, मैंने सेट का नाम दिया है, मान लीजिए सेट ए बी सी, कुछ भी सेट का नाम दे सकते हैं आप, A to Z, कुछ भी, ठीक है। तो मैंने सेट ए का नाम दिया, और इसको पहले बताइए एलिमेंट को किससे क्लोज करते थे? कर्ली ब्रैकेट। तो इसमें भी कर्ली ब्रैकेट आपको देना जरूरी है, तो कर्ली ब्रैकेट दिए। अब मान लीजिए जो एलिमेंट है वो एक्स एलिमेंट है। एक्स एलिमेंट का नहीं मतलब जितना भी एलिमेंट, मान लीजिए हम सी एक सेट है, मान लीजिए सी ए मेरा एक ए सेट है जिसमें एलिमेंट ये है, एक्स एलिमेंट है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स है, ठीक है, एक्स है। अब देखिए एक्स का डेफिनेशन, अब यहाँ हम एक्स क्या है, वो किससे बिलोंग करता है, क्या चीज़ है, मतलब एक्स क्या है। तो उसी तरह हम आगे एक्स का डेफिनेशन देने के लिए यहाँ पे 2 गो सेमीकोलन देते हैं। क्या देते हैं? तो देखिए इस तरह का साइन देंगे 2। अब एक्स के बारे में लिखेंगे, एक्स है तो है क्या? तो एक्स इज अ
vowel in English अल्फ़ाबेट। अब कर्ली ब्रैकेट से क्लोज। देखिए सबसे पहले ए एक सेट है, मेरा नाम सेट का एक क्या नाम है ए। अब देखिए अब कर्ली ब्रैकेट पहले ओपन करेगा, अब फिर देखिए उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, पहले नंबर ऑफ एलिमेंट लिखना। हमेशा आपको डेफिनेशन सेट बिल्डर फॉर्म इसी तरह लिखना। सबसे पहले सेट का नाम दीजिएगा, इक्वल टू दीजिएगा, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट आँख बंद करके एक्स लिख दीजिएगा। क्या है कि एक्स मतलब एक भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स है, और एक्स का डेफिनेशन एक्स है तो है क्या। हाँ अब तुम एक्स ले लेगा तो फिर कुछ भी लिख सकते हैं, ABCD -2 कुछ भी लिख सकता है, पर एक्स तुमको यहाँ पे सेट बनाना तो प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए कि एक्स वहाँ पे है तो है क्या। तो एक्स क्या है, हम अभी क्या दिए, एक्स जो है वो वोवेल्स है इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो वोवेल्स है वही मेरा यहाँ एक्स है। तो अब ये मेरा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, और सेट बिल्डर फॉर्म में बता दिए सेट बिल्डर फॉर्म लिखा कैसे जाता है। अब हम इसमें देखते हैं रोस्टर फॉर्म और टेबलर फॉर्म। इस तरह क्वेश्चन है एनसीईआरटी में कि रोस्टर फॉर्म दिया हुआ उसको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है और सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर में चेंज करना है। तो सबसे पहले सेट बिल्डर फॉर्म को हम रोस्टर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में देखते हैं, यहाँ पे देखिए वही करना है, पहले सेट का नाम देना है इक्वल टू और कर्ली ब्रैकेट, जो भी करना है आपको इसमें करना है। ठीक है, जो भी करना है वो इसमें करना है, इस लैंग्वेज इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर करना है। तो एक्स एलिमेंट है, एलिमेंट तो बता दिए इसका नाम क्या है। इसमें ये सब जो है वो इसको क्या बोलते हैं, सबको एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो फिर एलिमेंट्स देखें, सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। सेट क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है एलिमेंट का। तो x इज़ अ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो x क्या है, वोवेल्स है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। x क्या है, तो वोवेल्स कौन कौन सा है, A E I O U। ये जो मेरा है वो रोस्टर फॉर्म में हो गया। ठीक, ये मेरा किस में था, सेट बिल्डर फॉर्म। ये मेरा किस में हो गया, रोस्टर फॉर्म। ये सेट बिल्डर फॉर्म, ये रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, सिंपली जो एलिमेंट्स है वो लिख दिया जाता है, पर एलिमेंट्स के बारे में लिखा जाता है सेट बिल्डर फॉर्म में। मतलब वो आपको एक तरह से क्वेश्चन देता है और उसको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना रहता है। और क्वेश्चन क्या है एनसीईआरटी में, सेट बिल्डर से रोस्टर में, रोस्टर से सेट बिल्डर में। समझे, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म समझ ही गए होंगे, और टेबलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म आप समझ ही गए होंगे अच्छे तरीके से। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, देखिए ध्यान से देखिएगा। एक और एग्जांपल, मान लीजिए कोई भी एलिमेंट ए है। ठीक है, कोई भी, पहले हम सेट बिल्डर फॉर्म लिख रहे हैं। एलिमेंट ए है जिसमें नंबर ऑफ एक्स एलिमेंट है, और एक्स जो है एक नेचुरल नंबर है। एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 5। ये मेरा किस में हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म, समझे, ये मेरा सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। अब हमको इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। रोस्टर फॉर्म में किस में चेंज करना है, रोस्टर फॉर्म में। तो पहले सेट का नाम दिए, ए सेट है। और एक चीज़ और गौर करने की बात है, बहुत गौर करने की, जब भी हम सेट का नाम देंगे तो कैपिटल लेटर में देंगे। किस में देंगे, कैपिटल लेटर में। हमेशा सेट का नाम कैपिटल लेटर में ही देंगे। उसके अलावा अगर किसी में दिए तो हमारा गलत हो जाएगा। इस तरह नहीं दे सकते कि ए है हमारा सेट एक्स है, एक्स इज ए नेचुरल, ये गलत हो जाएगा आपका, समझे, ये गलत हो जाएगा। इस तरह आप नहीं करिएगा। तो ए जो है वो मेरा क्या है, एक्स एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना, एक्स है, और एक्स क्या है, एक नेचुरल नंबर है लेस देन 5। क्या है, लेस देन। तो फिर हमारा सेट क्या हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट ओपन, नेचुरल नंबर लेस देन 5। तो नेचुरल नंबर क्या क्या होता है, ऑल काउंटिंग नंबर। तो काउंटिंग नंबर 1 2 3 4, यहाँ लेस देन 5 बोला है। क्या बोला है, लेस देन 5। इसलिए हम यहाँ पे इसको लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट क्लोज, समझे, कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, हो जाएगा मेरा यहाँ ख़त्म। अब कुछ और देखते हैं, एक और एग्जांपल। जितना एग्जांपल देखेंगे उतना बहुत अच्छा हो। एग्जांपल,
सेट नाम सी है और इसमें x एलिमेंट है और x इज अ अल्फ़ाबेट ऑफ इंग्लिश वर्ड स्कूल। क्या बोले, x क्या है, x अल्फ़ाबेट है इंग्लिश वर्ड का स्कूल का। बेसिकली अगर यहाँ पे आपको स्मॉल लेटर में पूछेगा तो हमेशा एलिमेंट स्मॉल में लिखिएगा, एलिमेंट हमेशा स्मॉल में लिखा जाता है। अगर यहाँ कैपिटल में अगर बाई चांस आपको दे दिया कि SCHOOL, अगर सारा कैपिटल वर्ड में रहा तो आप कैपिटल में ही एलिमेंट्स को लिखिएगा, अगर नहीं तो आपको हमेशा एलिमेंट्स को लिखना स्मॉल लेटर में। अगर कैपिटल में लेटर लिखें तो वो गलत हो सकता है आपका। तो लिखते हैं, चलिए देखते हैं। ये तो मेरा क्या हो गया है, सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम इसको रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में करते हैं। मेरा एलिमेंट x है और कर्ली ब्रैकेट ओपन और x नंबर ऑफ एलिमेंट है और x क्या है, अल्फ़ाबेट है इंग्लिश वर्ड का स्कूल का। तो आप क्या लिखिएगा, आप यही लिखिएगा ना कि S, अभी हम स्मॉल में बोले CHOOL, यही आप लिखिएगा आप यही ना। पर हमको कोई भी एलिमेंट को दोहराना नहीं है, मतलब रिपीट नहीं करना हमको कोई भी एलिमेंट को, इसीलिए हमेशा एलिमेंट एक बार भी ही लिखाएगा। तो ये मेरा गलत नहीं है, मतलब फिर भी ये सेट लिखने का तरीका है, गलत नहीं है, पर सेट लिखने का तरीका है, सेट लिखने का तरीका से ये आपका गलत हो जाएगा, समझे। इसलिए गलत भी नहीं है, मतलब आपको इस तरह लिखना ही नहीं है। तो हमारा सेट किस तरह लिखाएगा, SCHOOL, ये मेरा सेट राइट है, ये रॉन्ग है, समझे। ये मेरा सेट राइट है और ये रॉन्ग है। तो हमारा एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो नोट में क्या लिख लीजिए, एलिमेंट नेवर बी रिपीटेड, एलिमेंट कभी भी रिपीट नहीं होना चाहिए, समझे। अब इतना तो समझ गए कि कैपिटल लेटर में इसको हम लिखते हैं सेट का नाम, फिर इसको एलिमेंट को हमेशा लिखते हैं, रिपीट नहीं किया जाता है। अब मेरा अगला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग टू। कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग टू क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग टू। ये कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग टू क्या है, ये आगे बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है आपका प्रोबेबिलिटी वगैरह चैप्टर में। आगे इस चैप्टर ये आपका ना ये बेस है, तो बेस से स्टार्ट करिएगा तभी तो आगे हाई फाई लेवल का क्वेश्चन बनाइएगा, इसीलिए ये आप अपना बेस को क्लियर करिए। तो सबसे पहला क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग टू। बिलोंग से आप क्या समझ रहे हैं कि मैं रिच फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ऐसे बिलोंग टू मतलब मान लीजिए 0 एक नंबर है जो कि बिलोंग करता है रियल नंबर से या इंटीजर से, तो यहीं पे यही कॉन्सेप्ट बिलोंग टू का यूज़ होने वाला है। बिलोंग टू मतलब जैसे कि एग्जांपल सेट का देते हैं, ए है, मैं टेबुलर फॉर्म में लिख रहा हूँ, ए सेट का नाम है जिसका एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 डैश। देखिए अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, 1 बिलोंग टू का साइन क्या होता है, बिलोंग टू ए। 1 किससे बिलोंग करता है, सेट ए से। 2 बिलोंग टू ए, 3 बिलोंग टू ए, मतलब जो भी एलिमेंट रहेगा वो बिलोंग करेगा ए ग्रुप से, समझा। ये जो नंबर है अभी आपको सेट दिया गया है और पूछेगा कि 1 है और या फिर 2 है या 3 है, वो कौन सा सेट से बिलोंग करता है, तो यहाँ पे 1 किससे बिलोंग करता है, ए से। तो यहाँ पे एक नोट में देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, बिलोंग टू का साइन क्या होता है, बिलोंग टू का साइन क्या होता है, ये सी और बीच में लाइन, समझे। बिलोंग टू का साइन यही होता है, गड़बड़ाइएगा ना, बिलोंग टू का साइन यही होता है। और मान लीजिए हम लिखे यहाँ पे 6 बिलोंग टू ए, आपको यहाँ कहीं 6 दिख रहा है,
अभी यहाँ पे 6 होगा, क्या है कि हम 1 2 3 4 आगे इनफिनाइट तक जाएगा। और मान लीजिए जब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, बी सेट है 0 1 2, बस यहाँ रुक गया, 2 के आगे कोई नंबर नहीं। अगर हम यहाँ लिखेंगे 0 बिलोंग टू बी, ये राइट है, 1 बिलोंग टू बी, ये भी राइट है, 2 बिलोंग टू बी, ये भी राइट है। अगर हम यहाँ लिखे 3 बिलोंग टू बी, ये गलत है। अगर हम यहाँ नॉट बिलोंग टू, 3 डज नॉट बिलोंग टू बी, तो डज नॉट करने के लिए इसको काट दिया जाता है। क्या किया जाता है? काट दिया जाता है। ये 3 जो है वो बिलोंग नहीं करता है बी से, 3 बिलोंग नहीं कर सकता है बी से यहाँ पे, क्योंकि एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है सेट में, तो बिलोंग कहाँ से करेगा, सवाल ही नहीं उठता। तो 3 बिलोंग नहीं करेगा बी से। तो बिलोंग का कॉन्सेप्ट तो समझ गए। मान लीजिए आई बिलोंग, मतलब कोई भी सेट दिया हुआ है तो उससे वो एलिमेंट बिलोंग करता है, ठीक है। अब तो समझ ही होंगे आप बिलोंग टू का मतलब क्या होता है, समझे। अब हम यहाँ कुछ सीखने जा रहे हैं कि कुछ मैथमेटिकल सेट होते हैं, मैथमेटिक्स से भी कुछ सेट होते हैं, क्योंकि हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिक्स का ज़रूरी है कि कुछ उसका सेट तो ज़रूर होता होगा। तो मैथमेटिक्स का सेट होने से पहले हम कुछ नंबर पे विचार कर लेते हैं कि नंबर्स क्या होते हैं। तो नंबर्स को 2 भाग में बांटा गया, नंबर्स को 2 भाग में बांटा गया, एक डेसिमल नंबर, एक नॉन डेसिमल नंबर। मतलब जिसमें डेसिमल नहीं है वैसा नंबर और जिसमें डेसिमल है वैसा नंबर। अब नॉन डेसिमल नंबर को हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स, जैसे कि -3, -2, -1, 0, 1 2 3। हमेशा अगर इन्फिनिटी का साइन देना है तो 3 डॉट लगाइएगा, 3 से ज़्यादा नहीं कम नहीं, ये नहीं कि पूरा एकदम लगा दिए पूरा एकदम, और फिर इधर भी 3 डॉट। तो इंटीजर्स नॉन डेसिमल नंबर वैसा नंबर जिसमें डेसिमल का साइन नहीं है, इसमें डेसिमल का साइन, नॉन डेसिमल नंबर इंटीजर्स होते हैं। और ये जो 3 है ये पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। ये 0 इंटीजर होता है और ये नेगेटिव इंटीजर होते हैं, समझे। ये नेगेटिव इंटीजर्स, ये 0 इंटीजर्स, ये पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर को ही नेचुरल नंबर बोलते हैं, इसी को काउंटिंग नंबर बोलते हैं। और जब इसमें 0 साथ मिल जाता है, अब जब 0 इसमें साथ मिल जाता है तो इसको बोल देते हैं होल नंबर। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है। 1 2 3 के आगे को पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर को ही नेचुरल नंबर बोलते हैं, और नेचुरल नंबर को ही काउंटिंग नंबर बोलते हैं। और जब काउंटिंग नंबर और नेचुरल ये सारे नंबर के साथ अगर 0 भी इन्वॉल्व हो जाता है तो उसे बोलते हैं होल नंबर। समझ गया, इंटीजर का खेल खत्म। अब आते हैं डेसिमल नंबर पे, नॉन डेसिमल नंबर का खेल खत्म। अब डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर 3 तरह के होते हैं। टर्मिनेटिंग नंबर्स, टर्मिनेटिंग नंबर वैसा नंबर जो कि डेसिमल के बाद स्टॉप हो जाता है। क्या हो जाता है? डेसिमल के बाद स्टॉप हो जाता है। जैसे 2.32, दूसरा 2.362, तीसरा 3.828। ये मेरा टर्मिनेटिंग नंबर हो गया, समझे। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर क्या हो जाता है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। कैसा? नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट मतलब होता है रुक जाना, डेसिमल के बाद रुक जाना।
अब नॉन टर्मिनेटिंग के बाद से क्या होता है, डेसिमल के बाद नहीं रुकना, मतलब डेसिमल के बाद चलते रहना। और यहाँ आगे है रिपीटिंग नंबर। रिपीटिंग नंबर मतलब डेसिमल के बाद रिपीट करता है नंबर। क्या करता है, रिपीट करता है। जैसे 2.32 32 32, ये चलते रहेगा, रुकेगा नहीं। क्या नहीं होगा, रुकेगा नहीं। 8.628 628, ये चलते रहेगा। ठीक है। अब तीसरा नंबर जो है वो मेरा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर, जो कि वैसा नंबर जो कि डेसिमल के बाद रुकता भी नहीं है और रिपीट भी नहीं कर सकते। जैसे 2.8628928 चलते रहा, 2.8289 कहीं नहीं रिपीट होगा, 8.2628 कहीं नहीं रुकेगा और कहीं मिलेगा भी, मतलब 2 पॉइंट, मतलब रिपीट करना इसमें करता ही नहीं रिपीट। समझ गए। अब नंबर्स का तो आप पूरा बारे में जानकारी हम दे चुके हैं। अब अगर आपको फिर से जानना हो तो वीडियो को फिर से पीछे करके देख लें। अब मेरा अगला टारगेट है कि कुछ मैथमेटिकल सेट को जानते, ठीक है, कुछ मैथमेटिकल सेट। तो वैसा कौन कौन सा सेट है, तो कुछ मैथमेटिकल सेट में जैसे आता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स का सेट। पहले नेचुरल नंबर को हम n से लिखते हैं, n नाम देते हैं, n से डिनोट करते हैं, इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ओपन। नेचुरल नंबर होता क्या है अभी बताएं, पॉजिटिव काउंटिंग नंबर, इंटीजर, सब इसी को बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 से आगे लेकर पूरा आगे, इसी को बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, n बराबर कर्ली ब्रैकेट ओपन 1 2 3 4, और एलिमेंट्स के बीच में हमेशा कॉमा देना जरूरी है। अगर एलिमेंट्स के बीच में कॉमा नहीं रहा तो आपका वो सेट गलत हो जाएगा। सबसे नोट करने की बात है कि कॉमा बिटवीन एलिमेंट्स, अंडरस्टूड, ये बात का बहुत ध्यान दीजिएगा, समझे। ये मेरा पहला मैथमेटिकल सेट हो गया नेचुरल नंबर का। अब दूसरा क्या हो जाएगा, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो इंटीजर्स को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, इंटीजर को जेड से। तो सेट ऑफ इंटीजर कर्ली ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे -3 -2 -1 0 1 2 3 ये आ गया। तो यहाँ पे क्या 3 डॉट आपको इधर भी देना, 3 डॉट इधर भी। क्या है कि नेगेटिव इंटीजर भी बढ़ते रहते हैं और पॉजिटिव इंटीजर भी इन्फिनाइट तरफ जाएंगे। तो सेट ऑफ इंटीजर मेरा हो गया। अब अगला जाते हैं हम सेट ऑफ रेशनल नंबर। सेट ऑफ रेशनल नंबर जिसको हम लोग Q से डिनोट करते हैं, इसका सेट नहीं होता, इसका सेट रेशनल नंबर का नहीं होता है। रेशनल नंबर का सेट आप इसमें होल नंबर भी आ जाएगा, नेचुरल नंबर भी आ जाएगा, इंटीजर भी आ जाएगा। तो फिर इसका रेशनल नंबर का कोई स्पेशली सेट होता नहीं है, क्योंकि इसको कैसे लिखेंगे, नेचुरल नंबर भी इसमें आ जाएगा, इंटीजर भी आ जाएगा, होल नंबर भी आ जाएगा। इसीलिए बस इसको इतना याद रखिए, इसको डिनोट करते हैं Q से। किससे करते हैं, Q से रेशनल नंबर। सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर, सेट ऑफ इर्रेशनल, इसको किससे, T से डिनोट करते हैं, किससे, T से। और इसको भी हम, इसका भी सेट हम नहीं लिख सकते, इसका भी हम सेट नहीं लिख सकते हैं। इसको भी डिनोट करते हैं T से, रेशनल नंबर को डिनोट करते हैं Q से, और इस इर्रेशनल नंबर को T से। अब सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। देखिए रियल नंबर क्या होता है, ये जो टोटल नंबर, मतलब जो भी नंबर को हम किसी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको बोलते हैं रियल नंबर। आप क्लास 9 में पढ़े होंगे कि ये लाइन है, यहाँ बीच 1 2 3 -1 -2 -, ये क्लास 9 में नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन आप पढ़े होंगे।
हर एक वैसा नंबर जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उस नंबर को बोलते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर में भी हर एक तरह का नंबर्स आ जाता है, इसलिए उसका भी हम सेट नहीं लिख सकते हैं, और रियल नंबर को डिनोट करते हैं आर से ही, समझे। और लास्ट है सेट ऑफ होल नंबर। तो सेट ऑफ होल नंबर क्या होता है? सेट ऑफ होल नंबर्स। तो इसको हम लोग W से डिनोट करते हैं, ठीक है। किससे करते हैं? W से। तो इसका होल नंबर क्या हो जाता है? 0 1 2 3। ये तो बता चुके हैं। ये देखिए अब मेरे यहाँ मैथमेटिकल सेट हो गया, नंबर्स बता चुके हम आपको, फिर नंबर को लिखा कैसे जाता है, फिर